का संकल्प, हर घर तक पहुंचे उजाला। सौभाग्य योजना से करोड़ों परिवारों को मिला बिजली कनेक्शन। ग्रामीण भारत को अंधेरे से मिली हमेशा की आजादी। गरीबों के जीवन में आई नई रोशनी और नई उम्मीद। मोदी ने कहा, उजाले से बढ़ेगा विकास और खुशहाली। हर गांव, हर घर तक बिजली पहुंचाकर मोदी ने रचा नया इतिहास। मोदी का सपना, हर गरीब के सिर पर हो पक्की छत। प्रधानमंत्री आवास योजना से लाखों परिवारों को मिला आशियाना। गरीब से लेकर मजदूर तक सबके चेहरे पर लौटी मुस्कान। घर के साथ मिला सम्मान और सुरक्षित भविष्य का वादा। शहर से गांव तक विकास का दिखा नया चेहरा। मोदी ने पूरा किया सबका घर, सबका सपना। देश के अन्नदाताओं को पीएम मोदी का बड़ा तोहफा। किसान सम्मान निधि योजना से सीधा किसानों के खाते में पैसा। बिचौलियों और भ्रष्टाचार से मिली किसानों को आजादी। खेती किसानी के लिए मिली नई ताकत और आत्मविश्वास। लाखों किसानों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। मोदी ने कहा, किसान समृद्ध तो भारत समृद्ध। भारत दौड़ा नई रफ्तार से। मोदी ने दी वंदे भारत ट्रेन। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बनी ट्रेन बनी आधुनिक भारत की नई पहचान। यात्रियों को मिला आराम, स्पीड और नई सुविधा। रेलवे में आई क्रांति, सफर हुआ और भी आसान। देश की प्रगति को मिली नई दिशा और गति। मोदी का सपना, आत्मनिर्भर भारत अब पटरियों पर दौड़ रहा। अमेरिका में गूंजी मोदी मोदी की आवाज। हाउडी मोदी कार्यक्रम बना भारत की ताकत का प्रतीक। दुनिया ने देखा प्रवासियों से जुड़ता हुआ नया भारत। डोनाल्ड ट्रंप संग मंच साझा कर मोदी ने बढ़ाई भारत अमेरिका की दोस्ती। भारत की छवि बनी मजबूत, विदेशों में बढ़ा सम्मान। मोदी ने साबित किया, अब दुनिया भारत की ओर देखती है। धरती बचाने की जंग में भी मोदी सबसे आगे निकले। पेरिस क्लाइमेट समझौते में भारत की भूमिका निर्णायक देखने को मिली। मोदी ने वन वर्ल्ड वन नेचर का संदेश भी दिया। सौर ऊर्जा और हरित विकास पर भी जोर दिया। पूरी दुनिया ने भारत की पर्यावरणीय पहल को सराहा। मोदी ने कहा, धरती हमारी मां है, इसे बचाना ही धर्म है। मोदी ने योग को पहुंचाया गांव-गांव, घर-घर और पूरी दुनिया तक। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहल बनी विश्वव्यापी उत्सव। संपूर्ण विश्व ने स्वीकारा भारत की प्राचीन संस्कृति का महत्व। स्वास्थ्य और संतुलन की नई राह दिखी दुनिया को। संयुक्त राष्ट्र ने भी माना योग का महत्व। मोदी ने साबित किया, भारत ही है विश्व गुरु। पीएम मोदी ने रचा नया इतिहास। बने पहले भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने इजराइल की धरती पर कदम रखा। भारत इजराइल रिश्तों में आया नया भरोसा और मजबूती। रक्षा, कृषि और तकनीक के क्षेत्र में भी बड़ा सहयोग हुआ। दुनिया ने भारत की कूटनीति का नया अध्याय भी देखा। इजराइल ने भी मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। मोदी ने कहा, दोस्ती ही शांति और प्रगति की राह है। दुनिया के सबसे बड़े मंच पर गूंजी भारत की आवाज। G20 शिखर सम्मेलन में मोदी बने भारत की ताकत का चेहरा। भारत ने दी वसुदेव कुटुंबकम की सीख। मोदी की अगुवाई में भारत ने दुनिया को जोड़ा। विकासशील देशों की आवाज भी बड़े मंच पर पहुंची। मोदी ने साबित किया, भारत अब वैश्विक नेतृत्व करता है। मोदी का करिश्मा फिर चला। देश ने दिया मोदी पर भरोसा। 2019 लोकसभा चुनाव में मोदी ने रचा जीत का नया इतिहास। पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में लौटी मोदी सरकार। जनता ने कहा, मोदी है तो मुमकिन है। विकास, सुरक्षा और विश्वास की जीत हुई। मोदी ने कहा, यह जीत 130 करोड़ भारतीयों की है। मोदी का मास्टर स्ट्रोक। जम्मू कश्मीर से हटी धारा 370। 70 साल पुरानी बेड़ियां तोड़कर दिया कश्मीर को नया भविष्य। एक देश एक संविधान की अवधारणा हुई साकार। कश्मीर अब भारत के साथ पूरी तरह जुड़ा। लोगों ने महसूस की असली आजादी। मोदी ने कहा, नया कश्मीर है, ये नया भारत है। मोदी ने उन पीड़ितों को भी न्याय दिया जो बरसों से तरस रहे थे। नागरिकता संशोधन कानून वंचितों के लिए जीवन रेखा बना। पड़ोसी देशों से आए शरणार्थियों को नया घर और अधिकार मिला। भारत ने दिखाया मानवीयता का बड़ा उदाहरण। दुनिया ने देखा मोदी का साहसिक कदम। मोदी ने कहा, सताए गए लोगों का साथ देना भारत का कर्तव्य है।
जब पूरी दुनिया संकट में थी, भारत आशा की किरण बनकर उभरा। मोदी की वैक्सीनेशन ड्राइव से करोड़ों लोगों को सुरक्षा मिली। भारत ने बनाई दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकरण योजना, जो कि देश ही नहीं पूरी दुनिया को वैक्सीन देने का पर्याय बनी। और इस तरह से भारत बना फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। मोदी ने कहा, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। पीएम मोदी ने किया अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन। सदियों पुराना सपना आखिरकार हुआ साकार। देश भर में छाया उत्सव और भावनाओं की लहर। आस्था का प्रतीक बना अयोध्या का राम मंदिर। मोदी ने कहा, यह सिर्फ मंदिर नहीं, यह भारत की आत्मा है। रामलला के मंदिर से जुड़ा हर भारतीय का गौरव है। साल 2014 भारतीय राजनीति के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय बन गया। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और जनता के समर्थन ने भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार दी। गुजरात के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री बनने का सफर ऐतिहासिक रहा। मोदी की जीत ने दशकों बाद देश को स्थिर नेतृत्व दिया। उनके विजन और नारों ने पूरे भारत में उम्मीद की नई लहर पैदा की और राजनीति का परिदृश्य पूरी तरह बदल दिया। नरेंद्र मोदी का संसद का सफर वाराणसी से शुरू हुआ। गंगा की नगरी से उनका रिश्ता सिर्फ राजनीतिक नहीं, सांस्कृतिक और भावनात्मक भी है। उन्होंने वाराणसी को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसी योजनाओं से बदला। स्थानीय विकास को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी। वाराणसी से जीतकर संसद पहुंचना मोदी के राष्ट्रीय कद और जनता के भरोसे का सबसे बड़ा प्रमाण बना। इससे उन्हें देश के हर कोने से जोड़ा। राजनीति को आम आदमी की भाषा में बदलने वाला अनोखा अभियान था चाय पर चर्चा। नरेंद्र मोदी ने देश भर के युवाओं और नागरिकों से सीधे संवाद किया। ये सिर्फ प्रचार नहीं था, बल्कि जुड़ाव का नया तरीका था। आम चाय की प्याली पर देश की बड़ी बातें हुई। इसने मोदी को लोगों के और करीब ला दिया। ये अभियान भारतीय राजनीति की सबसे यादगार रणनीतियों में गिना जाता है। डिजिटल युग में नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया को राजनीति का सबसे सशक्त हथियार बनाया। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के जरिए उन्होंने करोड़ों लोगों तक सीधा संदेश पहुंचाया। युवा पीढ़ी से उनका जुड़ाव और गहरा हुआ। सोशल मीडिया पर सक्रियता ने उन्हें सबसे लोकप्रिय नेता बना दिया। ये कदम राजनीति में पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर नया ट्रेंड सेट करने वाला साबित हुआ। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का अच्छे दिन आने वाले हैं का नारा हर दिल में गूंजा। इसने जनता में विकास और समृद्धि का भरोसा जगाया। मोदी के नेतृत्व में यह नारा बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का प्रतीक बना। ये भारत के नए युग का आगाज था। 2014 में ही नरेंद्र मोदी ने जन धन योजना शुरू कर गरीबों को बैंकिंग से जोड़ा। जीरो बैलेंस खातों ने 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को वित्तीय ताकत दी। बीमा और ओवरड्राफ्ट की सुविधा ने गांवों में क्रांति ला दी। नरेंद्र मोदी का ये कदम वित्तीय समावेशन में मील का पत्थर बना। नरेंद्र मोदी ने 2014 में ही स्वच्छ भारत मिशन शुरू कर गांधी जी के सपने को साकार किया। 10 करोड़ से अधिक शौचालय बनवाकर खुले में शौच को रोका। पीएम मोदी के आह्वान पर गांव शहरों में स्वच्छता की लहर उठी। ये मिशन स्वास्थ्य और सम्मान का प्रतीक बना। 2015 में पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया लॉन्च कर भारत को तकनीकी सुपर पावर बनाने का सपना देखा। यानी कि गांव-गांव तक इंटरनेट, यूपीआई और डिजिटल लॉकर ने जीवन बदल दिया। मोदी के ई गवर्नेंस ने पारदर्शिता को बढ़ाने का काम किया। 2016 में नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया शुरू कर युवाओं के सपनों को पंख दिए। स्टैंड अप इंडिया ने महिलाओं और वंचितों को उद्यमी बनाया। हजारों स्टार्टअप्स ने मोदी के विजन से वैश्विक मंच हासिल किया। यह आत्मनिर्भर भारत का आधार बना। पीएम मोदी ने 2014 में मेक इन इंडिया शुरू कर मेड इन इंडिया को वैश्विक ब्रांड भी बनाया। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देकर निवेश और रोजगार के दरवाजे खोले। मोदी का यह अभियान भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रतीक है। दुनिया अब भारत की ताकत को सलाम करती है। नरेंद्र मोदी का यह सपना भारत को वैश्विक हब बना रहा है। 2016 में नरेंद्र मोदी की उज्ज्वला योजना ने 10 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए। धुएं से मुक्ति ने उनके स्वास्थ्य और सम्मान को बढ़ाने का काम किया।
मोदी का ये कदम पर्यावरण और ग्रामीण जीवन को रोशन करता है। स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन का सपना अब हकीकत बन गया है। 2018 में नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना शुरू कर 50 करोड़ गरीबों को स्वास्थ्य सुरक्षा देने का काम किया। 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और कैशलेस सुविधा ने लोगों की जिंदगियां बचाई और इसे बदलने का काम किया। मोदी का यह कदम दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना बना। गरीबों के लिए ये जीवन रक्षा का ढाल है। 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का साहसिक फैसला लिया। 500 और 1000 के नोट बंद कर काले धन पर प्रहार किया। नरेंद्र मोदी के इस कदम ने डिजिटल भुगतान और यूपीआई को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। यह भारत को कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर ले गया। 1 जुलाई 2017 को प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी लागू कर एक देश एक कर की सोच को जमीन पर उतारने का काम किया। जटिल टैक्स सिस्टम खत्म हुआ, व्यापार आसान हुआ और पूरे देश की अर्थव्यवस्था एक सूत्र में बंधी। इससे भारत वैश्विक व्यापार का आकर्षण केंद्र बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की। इससे बेटियों को शिक्षा और सम्मान मिला। इसी साल 2015 में उजाला स्कीम भी आई, जिसने 36 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे। इससे बिजली की न केवल बचत हुई बल्कि देश को रोशनी भी मिली, वो भी पर्यावरण के साथ संतुलन बनाकर। गुजरात की राजनीति में एक ऐसा चेहरा उभरा जिसने नेतृत्व और बदलाव की नई परिभाषा लिख दी। नरेंद्र मोदी ने प्रशासन में शक्ति, निर्णयों में पारदर्शिता और योजनाओं में जन भागीदारी को जोड़ा। भारत का विकास मॉडल सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे देश में चर्चित हुआ। उद्योग से लेकर गांव-गांव तक बिजली, सड़क और पानी जैसी सुविधाएं पहुंची। इसी बदलाव ने जनता के दिलों में भरोसा पैदा किया और मोदी को विकास पुरुष के रूप में नई पहचान मिली। साल 2003 में जब नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात समिट की शुरुआत की, तब यह सिर्फ एक राज्य स्तरीय आयोजन था, लेकिन धीरे धीरे ये सम्मेलन विश्व निवेशकों के लिए भरोसे का मंच बन गया। हर साल उद्योगपति, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और कारोबारी गुजरात आने लगे। निवेश, रोजगार और बुनियादी ढांचे में तेजी आई। इस शिखर सम्मेलन ने गुजरात को गेटवे टू इंडिया बना दिया और मोदी की वैश्विक छवि को भी मजबूती दी। ये कदम आज भी भारत के विकास की सबसे बड़ी पहचान है। गुजरात के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी हमेशा बड़ी समस्या रहा। नरेंद्र मोदी ने इस चुनौती को अवसर में बदला और शुरू की सुजलाम सुफलाम जल योजना। नदियों को जोड़ना, चेक डैम और तालाबों का निर्माण, वर्षा जल संग्रहण, इन कदमों ने पानी की कमी को काफी हद तक दूर कर दिया। खेती को सिंचाई मिली, गाँव में पीने के पानी की उपलब्धता बढ़ी। इस जल आंदोलन ने लाखों किसानों के जीवन में नया विश्वास जगाया और गुजरात को जल प्रबंधन का मॉडल राज्य बना दिया। साल 2002 के दंगे नरेंद्र मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक और सामाजिक चुनौती बने। आलोचना, सवाल और विपक्ष के हमले लगातार हुए, लेकिन मोदी ने इन चुनौतियों का सामना किया और अदालतों से क्लीन चिट मिली। इसके बाद उन्होंने खुद को पूरी तरह विकास के एजेंडे पर केंद्रित कर दिया। सबका साथ सबका विकास का नारा उनके सफर का मूल मंत्र बना। कठिन दौर से गुजरकर वे और मजबूत नेता के रूप में उभरे और गुजरात की राजनीति का भविष्य तय किया। जनता के विश्वास ने नरेंद्र मोदी को लगातार गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया। हर कार्यकाल में उन्होंने नए रिकॉर्ड कायम किए, कभी बिजली के क्षेत्र में, कभी सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो कभी निवेश और शिक्षा के विस्तार में। उनकी कार्यशैली ने गुजरात को सबसे तेजी से प्रगति करने वाला राज्य बना दिया। ग्रामीण विकास से लेकर शहरी योजनाओं तक हर जगह उनका फोकस रहा। जनता ने उन्हें विकास की गारंटी समझा और लगातार 3 बार सत्ता सौंपी। भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल को उचित सम्मान देने के लिए नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का संकल्प लिया। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी, बल्कि भारत की एकता, गर्व और शक्ति का प्रतीक थी। गुजरात के नर्मदा किनारे बनी ये प्रतिमा आज दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती है। मोदी का ये विजन देश के इतिहास और भविष्य को जोड़ने वाली पहल साबित हुआ, जिसने सरदार पटेल की विरासत को अमर कर दिया। गुजरात के गांव में बिजली और सड़कों की कमी एक बड़ी समस्या थी।
नरेंद्र मोदी ने इसे प्राथमिकता दी। गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने के लिए ज्योति ग्राम योजना शुरू की, जिससे 24 घंटे बिजली का सपना पूरा हुआ। साथ ही सड़कें बनवाकर ग्रामीण इलाकों को शहर से जोड़ा। इन बुनियादी सुविधाओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार को नई दिशा दी। गांव का आम आदमी भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ गया। यही गुजरात मॉडल का असली आधार बना। तेजी से बढ़ते शहरों में ट्रैफिक की समस्या आम थी। नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में BRTS यानी कि बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लागू किया। यह मॉडल आधुनिक, सुविधाजनक और पर्यावरण के अनुकूल साबित हुआ। आम जनता को सस्ती और तेज सफर की सुविधा मिली। अहमदाबाद का BRTS पूरे देश के लिए रोल मॉडल बना। इस पहल ने मोदी सरकार के शहरी विकास और स्मार्ट सिटी सोच को मजबूत आधार दिया। खेती और किसानी हमेशा नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में रहे। उन्होंने बिजली, पानी और तकनीक से जुड़े कई कार्यक्रम किसानों तक पहुंचाए। सूक्ष्म सिंचाई, सौर ऊर्जा और कृषि मशीनरी जैसी योजनाओं से खेती को नई ताकत मिली। उत्पादन और आय दोनों बढ़े। कृषि मेले और ज्ञान केंद्रों ने किसानों को नई तकनीक से जोड़ा। इस विस्तार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा योगदान दिया और गुजरात को कृषि विकास में आगे बढ़ाया। 1980 के दशक में नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। उनकी रणनीति, संगठन, कौशल और समर्पण ने उन्हें पार्टी में विशेष पहचान दिलाई। उन्होंने गुजरात में पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का भी काम किया और चुनाव अभियानों में बड़ी भूमिका निभाई। यही यात्रा आगे चलकर उन्हें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद तक ले गई। 26 जनवरी 2001 को भुज में भीषण भूकंप आया, जिसने पूरे कच्छ को तबाह कर दिया। इसी समय मोदी ने मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने युद्ध स्तर पर पुनर्निर्माण शुरू किया, गांवों को बसाया, स्कूल, अस्पताल, सड़कें बनाई। यह पहला मौका था जब मोदी की प्रशासनिक क्षमता ने गुजरात को संकट से विकास की ओर मोड़ दिया। 2001 में नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इससे पहले उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन संगठन में उनकी साख इतनी मजबूत थी कि पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने तेज फैसले, पारदर्शी प्रशासन और विकास को प्राथमिकता दी। यही मोड़ उनके प्रशासनिक जीवन की शुरुआत भी बना। युवा मोदी ने संगठन को मजबूत करने के लिए साइकिल से गांव-गांव की यात्राएं की, चौपालों पर बैठकर लोगों से संवाद किया, उनकी समस्याएं समझी और कार्यकर्ताओं को जोड़ा। ये यात्रा न सिर्फ संगठन को मजबूत करने वाली बनी, बल्कि मोदी को भी जनता से गहराई से जोड़ने वाली साबित हुई। यही जुड़ाव आगे चलकर उन्हें जन नेता बनाने का आधार भी बना। राजनीति में आने से पहले नरेंद्र मोदी ने गुजरात में वर्षों तक RSS प्रचारक के रूप में काम किया। उन्होंने गांव-गांव जाकर शाखाएं स्थापित की, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया। यही प्रचारक जीवन, अनुशासन और जनसंपर्क की असली पाठशाला बना, जो आगे उनके राजनीतिक जीवन की नींव भी बना। मोदी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS से जुड़ाव बचपन से ही शुरू हो गया था। शाखाओं में खेल, प्रार्थना और देशभक्ति के गीतों ने उनके भीतर राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा की। संघ में उन्होंने अनुशासन, संगठन और राष्ट्र पहले का पाठ सीखा। यही संघ संस्कार आगे चलकर उनके आत्मविश्वास और नेतृत्व की नींव बने। बचपन में नरेंद्र मोदी अपने पिता के साथ वडनगर स्टेशन पर चाय बेचते थे। यहीं उन्होंने आम लोगों से जुड़ना सीखा। अलग अलग यात्रियों से बातचीत कर उन्होंने जीवन के कई रंग देखे। इस अनुभव ने उनके भीतर सेवा, संवाद और आत्मनिर्भरता की भावना को मजबूत किया। संघर्ष से निकला यही बालक आज भारत का प्रधानमंत्री है। वडनगर के स्कूल में पढ़ाई के दौरान नरेंद्र मोदी ने NCC ज्वाइन की और परेड, ड्रिल और अनुशासन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्कूल की बहस प्रतियोगिताओं में उनकी दमदार आवाज और तर्क शक्ति ने उन्हें सबका प्रिय वक्ता बना दिया। यहीं से उनकी नेतृत्व क्षमता
और वाक्पटुता की नींव पड़ी, जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में उनकी मां हीराबेन का गहरा प्रभाव रहा। उन्होंने मोदी को सिखाया कि ईमानदारी, सादा जीवन और कठिन परिश्रम ही सच्ची सफलता की कुंजी है। पूजा पाठ, अनुशासन और सेवा की सीख बचपन से ही उनके जीवन का हिस्सा बन गई। मोदी हमेशा कहते हैं, मेरी मां मेरी सबसे बड़ी गुरु है। किशोर नरेंद्र मोदी संन्यास की तलाश में हिमालय की गुफाओं में जा पहुंचे। महीनों तक तप, ध्यान और आत्मचिंतन में समय बिताया, लेकिन वहां उन्होंने संन्यास नहीं, कर्म और राष्ट्र सेवा का मार्ग सूझा। इसी यात्रा ने उनके भीतर यह भाव पैदा कर दिया कि सच्चा संन्यास सेवा में है, और यही आगे उनके जीवन और राजनीति की प्रेरणा भी बना। युवावस्था में नरेंद्र मोदी ने आत्मखोज की यात्रा पर निकलने का फैसला किया। उन्होंने घर छोड़ दिया और साधु संतों की संगत में हिमालय की ओर रुख किया। वहां उन्होंने ध्यान, सेवा और अनुशासन का कठोर अभ्यास किया। यही साधना उनके भीतर सरलता, समर्पण और कर्म के भाव को गहराई से स्थापित कर गई, जिसने उनकी राजनीतिक शैली को गहराई दी। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में जन्मे नरेंद्र मोदी का बचपन कठिनाइयों और संघर्ष से भरा रहा। उनका परिवार सीमित साधनों में जीता था। छोटे से घर में रहते हुए उन्होंने चाय की दुकान पर काम करते हुए पढ़ाई की। बहस, तैराकी और किताबों में उनकी खास रुचि थी। इन्हीं अनुभव ने उनके व्यक्तित्व को गढ़ा और आगे चलकर राजनीति की दिशा दिखाई।